शर्मा सक्सेस टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारा मन जो है ना बड़ा चंचल होता है और हमारा जो मन है कहीं एक जगह लगता नहीं है। हम लगाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन लगता नहीं है। और दोस्तों, एक छोटा सा टिप इस कहानी के माध्यम से मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, जिसमें आपने अगर अपने जीवन में इसको उतार लिया तो आप अपने काम में बिल्कुल केंद्रित हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टिप की तरफ। एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम वैष्णवी था। बहुत अच्छी लड़की थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी वो। और दोस्तों, उसकी पापा से बहुत अच्छी बनती थी, पापा की बहुत लाडली थी वो। और दोस्तों, सुबह उठ के उसका एक ही काम रहता था कि वो सुबह मंदिर जाती थी और मंदिर में आधा घंटा बढ़िया पूजा करती थी और पूजा भजन करने के बाद में फिर वो घर लौटती थी। यह रूटीन उसका सुबह का था। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वैष्णवी मंदिर तो जा रही थी लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। होता क्या था, मंदिर पहुंचती थी तो वहाँ उसको दो औरत मिलती थी। दो औरत आपस में एक दूसरे की किसी न किसी की चुगली कर रही होती थी। और वो जब चुगली करती थी तो इसका ध्यान, वैष्णवी का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित होता था और वो वैष्णवी उनकी बातों में सुनना लगती थी, जिससे उसके ध्यान में बहुत भटकाव आ गया था। वो मन लगा के पूजा नहीं कर पाई थी। हालांकि इस बात से वो भी परेशान थी कि आखिर मैं क्या करूं इन सब चीज़ों का, जो मेरे को ये जो यहाँ आके चुगलियाँ कर दी हैं, मैं इनसे बोलूं क्या करूं। बड़ी विचलित थी और घर जाती थी, घर जाने के उसका मन नहीं लगता था। और ये चीज़ उसके पिताजी ने देखी कि आजकल वैष्णवी मंदिर से लौटती है तो बड़ी अजीब रहती है, उदास सी रहती है, क्या कारण है। उसने पिताजी ने एक दिन पूछ लिया कि बेटा क्या कारण है, मंदिर से लौटने के बाद में आप जो है बड़े परेशान से, उदास से दिखते हैं। तो उसने बताया कि पापा एक्चुअली क्या है कि मैं मंदिर जाती हूँ पूजा करने के लिए और वहाँ पे दो औरत बैठी हुई मुझे मिलती हैं जो किसी ना किसी की चुगली करती रहती हैं। और जब किसी ना किसी की वो चुगली करती हैं तो मेरा ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हो जाता है। मैं पूजा करती हूँ लेकिन मैं उनकी बातों पर मेरा असर पड़ने लगता है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे उनसे मना करूँ, क्या बोलूँ। पिताजी ने बोला बस इतनी सी ही बात है ना। उसने बोला हाँ पापा, इतनी सी छोटी सी ही बात है लेकिन मैं बहुत विचलित हूँ इस बात से। उसने बोला कल, पिताजी ने बोला कि कल मंदिर जाओ तो आप मुझे मिल के जाना। वैष्णवी ने बोला ठीक है पापा। सुबह दोस्तों वैष्णवी उठी, तैयार हुई मंदिर जाने के लिए और उसको याद आया कि पिताजी से मिल के जाना है। वो पिताजी के पास पहुंची कि पापा मैं मंदिर जा रही हूँ। पापा ने क्या किया दोस्तों, पापा ने एक पेपर लिया, एक पेन लिया, उस पर एक ओम मंत्र का उच्चारण लिखा और उस कागज़ को वैष्णवी की पूजा की थाली में रख दिया। और थाली में रखने के बाद उसके पापा ने बोला बेटा इसके ऊपर कोई सामान मत रखना और इसको उड़ने मत देना हवा से, बस इस पर ध्यान लगा के चलना कि ये उड़ ना पाए, कहीं गिरे ना, और पूजा करके आना। वैष्णवी ने ऐसा ही किया दोस्तों। उस कागज़ को लिया, उसका पूरा जो ध्यान था उस कागज़ के ऊपर था और वो उड़ ना सके उसका पूरा, उसने पूरा ध्यान रख रखा था। और जैसे ही वो मंदिर पहुंची उसी कागज़ पर उसका ध्यान था। उसने पूजा शुरू की, पूजा करती रही और पूजा करने के बाद उसने उस कागज़ को बड़े प्यार से संभाल के रखा और वापस घर आ गई। वापस घर आई तो पिताजी ने पूछा बेटा पूजा हो गई? बोला हाँ। कि आज आपने लोगों की, उन औरतों की चुगली सुनी? तो वैष्णवी ने बोला कि नहीं पापा, आज तो मेरा पूरा ध्यान जो है ना इस कागज़ के ऊपर रखा रहा है कि हवा चल रही है कहीं उड़ ना जाए और मुझे वापस घर भी इस कागज़ को लाना था, तो आज तो मेरे को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। पिताजी ने बोला बस बेटा यही है, अगर आपने अपने काम में पूरा मन लगा लिया तो दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या कर रहे हैं, ये नहीं आपको प्रभावित कर सकता है। जैसे आपकी परेशानी उनकी चुगली करना नहीं है, आपकी परेशानी ये थी कि आप उनकी बातों की तरफ आकर्षित हो रहे थे, सुनना शुरू करते थे, अब आपका मन इधर भटक आता था। दोस्तों ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हम अपने काम पे ध्यान केंद्रित करें, 100% अपने ध्यान पे काम केंद्रित करें, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी चुगली या जो कुछ भी बोले आप उसकी बात सुन पाएँ। अक्सर होता क्या है, हम दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमारे
आसपास क्या घटित हो रहा है उनके बारे में ध्यान ज़्यादा लगाते हैं, ना कि हम अपने काम पे ध्यान लगाते हैं। तो दोस्तों छोटा सा टिप आज का यही रहेगा कि आपको अपने काम में 100% ध्यान लगाना है और क्या चल रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जैसे कागज़ थाली में वो कागज़ रखा हुआ था, उस पर पूरा ध्यान था कि कहीं उड़ ना जाए, तो आपको भी इतना ध्यान रखें कहीं आपका काम, आपका समय आपके हाथ से उड़ ना जाए। बस इसी चीज़ पर अगर आप केंद्रित रहेंगे तो आपको कभी भी ये समस्या नहीं आएगी कि आपका मन कहीं भटकता है। तो दोस्तों अपने काम पे 100% समय लगाइए और 100% ध्यान केंद्रित करिए। दूसरा क्या बोल रहा है उसको छोड़िए। इसी छोटे से टिप के साथ में मैं इस छोटी सी कहानी को समाप्त करना चाहूँगा। आज का दिन आपका शुभ और मंगलमय हो। इसी शुभ भावनाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।